हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका खान ऑनलाइन में एक बार फिर। आज मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो करने वाला हूं, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास थोड़ा पेशेंस है एक प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। ये होने वाला है हिताची के एक एसी के बारे में, स्प्लिट एसी के बारे में। अभी मैं आपको नेक्स्ट मोमेंट से दिखाने वाला हूँ एसी, उसका बाइंग एक्सपीरियंस, उसमें क्या-क्या इंस्टॉलेशन में चीज़ें फ़ेस की हैं और एक लॉन्ग टर्म रिव्यू होने वाला है जो कि 5 से 6 महीने यूज़ करने के बाद मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम इंतज़ार कर रहा था। सो अब ये मुझे लगता है सही समय है। सितंबर आ गया, टुडे इज़ 2nd ऑफ सितंबर, तो मुझे लगता है सही समय आ गया है। अब मैं धीरे-धीरे करके आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। अगर आप अपने लिए हिताची का कोई एसी देख रहे हैं, नॉन इन्वर्टर देख रहे हैं, इन्वर्टर देख रहे हैं या कोई ऐसा एसी देख रहे हैं जो 1.5 टन में बजट में हो, सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे पॉइंट्स पता चलेंगे जो आपको कोई भी एसी परचेज़ करने में हेल्प करेंगे। ठीक है? सो वीडियो कंटिन्यू करते हैं एक कट के बाद। सो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं एसी के बारे में। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ हिताची के ज़ीनो 3100F 1.5 टन के नॉन इन्वर्टर एसी की। ठीक है? सो RSOG 318 HFDW, ये इसका मॉडल नंबर है, DOW। मैं आपको दिखा देता हूँ और आपको इसकी स्लिप में भी दिखाता हूँ, जो मेरे पास बिल है उसमें भी दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एसी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं MRP लिखा है इसकी हिताची की ओरिजिनल वेबसाइट पे 52,000, ऑनलाइन प्राइस 47,000 लिखा है। अभी मैं आपको और दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, इस वेबसाइट पे दिखा रखा है कि हिताची का ये वाला जो एसी है 1.5 टन का 3 स्टार स्प्लिट एसी, प्राइस 636,999। फ्लिपकार्ट पे इस वक्त 2 सितंबर को ये प्राइस है इसका। ठीक है? आप ये देखिए, मॉडल नंबर RSOG 318 HFDW। ठीक है? और ये सिमिलर इसके मॉडल नंबर है। अभी ये मेरा एक्चुअल प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैं आपको एक बारी बिल दिखा देता हूँ इसका। सेकेंड, एग्जैक्ट बिल मुझे अभी मिल नहीं पा रहा है। मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाने वाला हूँ। जब मैंने ये देखा था तो मैंने इसका ऑनलाइन स्क्रीनशॉट लिया था, ये 33,490 दिखा रहा था। ठीक है? अब मैं दिखाता हूँ कि मेरे को कितने का मिला है। ठीक है? तो ये रहा मॉडल नंबर, ये मेरा बॉक्स आया था। देखिए, इंडोर यूनिट का बॉक्स है, यहाँ मॉडल नंबर लिखा हुआ है ESOG 318 HFDOW। तो मैंने जिस प्लेटफॉर्म से लिया था उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं गड़बड़ भी की हैं, तो वो मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने कोई और मॉडल शॉर्टलिस्ट किया था, वो मॉडल मुझे नहीं मिला, तो इन्होंने ऑल्टरनेट मॉडल दिया है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मुझे क्या कॉस्ट पड़ी है। ठीक है? एग्जैक्टली क्या हुआ है। स्टार्टिंग में मेरे पॉइंट्स जो है ना इंस्टॉलेशन को, बाइंग को लेके हैं कि मैंने क्यों ये मॉडल लिया है। तो अब आप ये देखिए, ये ओरिजिनल मॉडल लगा हुआ है हिताची का। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है? इस तरीके का है, ये देखने में लग रहा है, ये यहाँ लगा हुआ है। ठीक है? ये साथ में मैंने, क्योंकि नॉन इन्वर्टर मॉडल है, तो साथ में मैंने ये एक स्टेबलाइज़र लगाया हुआ है फ्लक्चुएशन कंट्रोल करने के लिए। ये माइक्रोटेक का है, EM4170 प्लस। ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है। ये इसकी फिटिंग दी हुई है। ठीक है? फिटिंग बहुत अच्छी नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। देखो, आज की डेट में मार्केट प्राइस ये है, जो कि बढ़ चुका है। अब सितंबर है, मैंने लिया था ये मार्च में। तो बिल मैं आपको डेट बता दूंगा, इंस्टॉलेशन की डेट से मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्टॉलेशन की स्लिप दिखाता हूँ। मैंने एक्चुअली 20 मार्च इसको परचेज़ किया था और ये 25 या 26 मार्च को इंस्टॉल हुआ था। मैं इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ, वहाँ से शुरू करता हूँ। सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस बता रहा हूँ, ये मेरे को एक्चुअल प्रोडक्ट जो था, ये प्राइस था। ठीक है? 33,792 इस प्राइस का पड़ना था, और मुझे इंस्टॉलमेंट भरनी थी और कुछ कैशबैक था मेरे पास। बाकी इंस्टॉलेशन उन्होंने मुझे ये चार्ज करी है। अभी उसका भी ब्रेकअप देने वाला हूँ मैं आपको। अभी आपने परचेज कर लिया प्रोडक्ट, तो आपको क्या क्या मिलता है पैकेजिंग में, उस पर आते हैं। ठीक है? हाँ जी, जो आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको मिलता है एक इंडोर बॉक्स, एक आउटडोर, इंडोर और आउटडोर यूनिट मिलता है। उसके साथ आपको मिलता है उसका रिमोट, विच इज़ दिस इज़ द रिमोट। ठीक है? ये रिमोट है। उस रिमोट के अलावा आपको उसमें बैटरी मिलेगी। उसके अलावा आपको ड्रेनेज पाइप अगर कंपनी दे रही है, तो एज़ पर दी सेलर वो मुझे नहीं मिला था, तो ये सेलर ने अपने पास से मुझे दे दिया इस तरीके का एक जो कॉपर पाइप है वो दिया उसने। ये कुछ 3 मीटर का था। ये साइज़ वगैरह मेंशन है यहाँ पर, शायद आपको दिख पा रहा होगा। तो जो इंस्टॉलेशन करने वाले थे उन्होंने क्या किया, इतने अनप्रोफेशनल थे। सबसे पहले मैं इंस्टॉलेशन का चार्ज दिखा देता हूँ आपको एक बारी। हाँ जी, तो आप देख पा रहे होंगे
इंस्टॉलेशन, सबसे पहले सर्विस चार्ज, बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ आपको बताने वाला हूँ। 1550 रुपये, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टर है। और अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा। अगर इन्वर्टर वाला का होगा, ये मेरे को टोटल कॉस्ट पड़ा है 8840। ठीक है, इसमें कॉपर पाइप का इन्होंने चार्ज लगाया 5100 रुपीज़। यहाँ पे कैलकुलेट, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, बस मैं आपको ये बिल दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। और ये देखेंगे अगर आप डेट, तो ये 26 मार्च को इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, ये मॉडल नंबर है, तो ये इन्वर्टर है। तो ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ना, ड्रेनेज पाइप 7 मीटर, ये 840 रुपये चार्ज हुआ है मुझे। ये है क्या है ये, 9 मीटर्स कॉपर वायर का है शायद, ये नहीं कॉपर वायर का ये है कुछ और पाइप है। 1 मिनट, 1350 का क्या था, दिस वाज 1350 समथिंग। हाँ, ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग वायर थी 1350 की, तो ये मैंने इसीलिए बना के रखा ताकि मेरे को समझाने में आसानी हो जाए। यहाँ मेरे बिल में देखिए, फिर से यहाँ वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे 1550 रुपये है और ये ज़्यादा है। तो ये अगर आप नॉन इन्वर्टर ले रहे हो, कंपनीज चाहती हैं कि आप सिर्फ इन्वर्टर वाला एसी लो, नॉन इन्वर्टर मत लो। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी थी, मेरा पिछला एसी नॉन इन्वर्टर था मेरी दूसरी प्रॉपर्टी पे, पर ये जो घर है ये मुझे लेना पड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पे टॉप फ्लोर है और यहाँ बहुत ह्यूमिडिटी, गर्मी ज़्यादा रहती है, आसपास जो है पेड़ पौधे नहीं है ज़्यादा। सो और मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ अभी पिछले काफ़ी टाइम से, और आगे कब तक करूँगा मुझे नहीं पता। सो मैंने उस हिसाब से इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए, अपने काम को ध्यान में रखते हुए मैंने नॉन इन्वर्टर लिया, क्योंकि एक्चुअल जो एसी का काम है वो तो मेन है कूलिंग करना, टेम्परेचर मेंटेन करना। अगर वही नहीं कर पाएगा तो इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या। ठीक है, नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आपका पैसा थोड़ा बचा सकती है, बिल बचा सकती है, लेकिन अगर वो कूलिंग ही नहीं कर पाएगी, और एक्चुअली एसी सबसे पहले आपकी वॉल्स को ठंडा करता है। अगर मेरा जो घर है वो इस तरह का बना हुआ है कि उसमें मैं कुछ भी करके जो है मैं जल्दी से जल्दी चीज़ें कर ही नहीं पाऊँगा, मतलब जल्दी कूलिंग ही नहीं हो पाएगी, तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इस पर्पज़ से मैंने ये लिया था कि मुझे जल्दी कूलिंग चाहिए। अभी मैं बताता हूँ पूरी कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये तो मेरी हो गई एसी की कॉस्ट 33,792 रुपये, 33,700। ये इंस्टॉलेशन का इन्होंने मुझे चार्ज मार दिया। वॉल स्टैंड मैंने खरीदा 500 रुपये का, ऑनलाइन 700 रुपये के आसपास है। ठीक है, मैंने मंगवाया, मुझे 500 का पड़ा। स्टेबलाइज़र मैंने ये वाला ख़रीदा था, ये लगा हुआ है एग्जैक्टली मेरा। ठीक है, दिस इज़ माइक्रोटेक का 4170 प्लस। ठीक है, और आप देखेंगे कि मैंने लास्ट परचेज़ किया 21 मार्च को। जैसे ही मैंने उसका एसी ऑर्डर करा, स्टेबलाइज़र ऑर्डर कर दिया, मुझे उस टाइम कॉस्ट करा ये 1446 का, मैंने यहाँ लिख रखा है 1446 का कॉस्ट करा है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कुछ छोटी मोटी फिटिंग का मुझे 400 चार्ज हुआ है, एक प्लग लिया मैंने। तो ये सब टोटल बना मेरा 45,000, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, कैशबैक था इसमें 2000 का, 43,000। बट क्योंकि इन्होंने इंस्टॉलेशन बहुत गंदे तरीके से करी, ढंग से नहीं करी, चीज़ें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो मैंने उनको इंस्टॉलेशन का पूरा पैसा नहीं दिया। मैंने बात करी कंपनी में और मैंने इंस्टॉलेशन, क्योंकि मेरे को बहुत हाई चार्जेस लगाए थे। अगर मैं आपको उसके कॉपर के पाइप के रेट वगैरह दिखाऊं, इन्होंने 850 रुपीज़ समथिंग मुझे पर वो चार्ज करा। मैं आपको वो मेल दिखा देता हूँ, आप ये देखो, मैंने मेल लिखी थी उनको कि जो कॉपर पाइप का चार्ज है वो 850 रुपीज़ के हिसाब से चार्ज किया, जबकि इनकी वेबसाइट पे 750 रुपये पर मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन मेरे को 1550 रुपये चार्ज हुई है, जबकि मैक्सिमम 1500 आप ले सकते हो वेबसाइट के हिसाब से। और यहाँ पर भी आप किसी कस्टमर से 1150, किसी से 1180 ले रहे हो, और मुझसे 1550 चार्ज किया है। ठीक है, ड्रेन पाइप का कॉस्ट मेंशन नहीं था वेबसाइट पे।
अब 120 रुपये ड्रेन पाइप का चार्ज किया। नॉर्मली वो 70-80 रुपये 90 रुपये मीटर मिल जाता है, जबकि वो अगर आप खरीदने जाओगे कहीं बल्क में तो 30-40 रुपये होगा। अब यहाँ पर उन्होंने 1350 रुपये मुझे इलेक्ट्रिकल वायर का चार्ज किया है। वो मीटर मतलब अगर मैं 1350 रुपये 9 मीटर का करता हूँ तो रफली 150 रुपये वायर मीटर का, जबकि वो वायर जो है 20 से 25 रुपये 30 रुपये मीटर तक आ जाती है। ठीक है, और कोई इंसुलेशन प्रॉपर नहीं की, बहुत गंदे तरीके से। मैं आपको फोटोज दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, जब उन्होंने इंस्टॉलेशन किया था उसके बाद इस तरीके से जॉइंट लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी पूरी तरह से कवरेज नहीं की। आप देखो, जो ये मेरा आउटडोर यूनिट लगा हुआ है, इसकी फ़ोटो मैंने जब इंस्टॉल हुआ था उसके बाद मैंने क्लिक करी थी कि एक ही में बहुत गंदे तरीके से फिट किया था। उसके बाद आप यहाँ देखें, यहाँ पे गैप छोड़ दिया है। ये सब मैंने कंप्लेंट किया था उनको। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना जो पैसा था रिड्यूस किया हुआ जो था वो सब मैंने इनको दिया। सर ये तो बात हो गई इंस्टॉलेशन की अभी तक। ठीक है, तो बाइंग एक्सपीरियंस, इंस्टॉलेशन अभी तक एवरेज जा रहा है, कुछ खास नहीं है। अगर मैं स्टार रेटिंग दूँ तो 5 में से 2 या 3 मुश्किल से दे पाऊँगा, 3 भी नहीं दे पाऊँगा शायद। ठीक है, मॉडल मैंने जो पसंद किया उस पर मुझे इंस्टॉलेशन चार्जेस ज़्यादा लगे हैं, ये रीज़न दे के कि ये आपका नॉन इन्वर्टर कंपनी ने डिसाइड किया है, और हर चीज़ पे ये लोग ओवर चार्ज कर रहे थे। ओवरऑल मेरे को जो AC 33,792 का था, वो सारे इंस्टॉलेशन के बाद मुझे 45,000 का पड़ा। 2000 कैशबैक मेरे पास बाद में आया, तो ये 43,000 का पड़ा। ठीक है, अब मैं आपको रिवाइज कॉस्ट दिखाता हूँ। तो ये मैंने जब उनसे फ़ाइट किया और सारी चीज़ें डिस्कस किया, उसके बाद मेरे को ये 8,850 की बजाय सिर्फ 5,000 देना पड़ा। बाकी का मैंने वो वेव ऑफ कराया। ठीक है, स्टैंड का वही था एज इट इज़। तो ये एक्चुअल रिवाइज कॉस्ट मेरे को AC की पड़ी है। तो ये 41,238 और आफ्टर कैशबैक 39,230 है। तो रफली मान लो 40,000 के अंदर सारी चीज़ें निपट गई। इसमें सब कुछ हो गया मेरा फिटिंग। मुझे थोड़ा ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिकल फिटिंग का काम एक्स्ट्रा हो गया थोड़ा सा, और कुछ चीज़ें जैसे कि कॉपर वाइव मेरे ज़्यादा लग गया जिस हिसाब से लगा था। तो ये सबका वेरिएबल है, तो ऊपर नीचे हो सकता है। बट आप ये ध्यान में रखिए, AC मेरे को 33,792 माइनस कैशबैक यानी कि 31,792 का पड़ा। अब 31,792 फॉर दिस AC, 31,792 31,792 फॉर दिस AC इज़ अ वंडरफुल प्राइस। ठीक है, 32,000 के अंदर बहुत अच्छा है AC है। क्योंकि अगर मैं आपको अभी प्राइस दिखाया था इसका, अगर मैं देखने जाऊँ अभी के अभी यही AC, तो मुझे ये कुछ 35-36 हज़ार रुपये का दिखा रहा है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे चले जाऊँ मैं, अमेज़ॉन पे चले जाऊँ, कई बार ये मॉडल मिलता नहीं है। और ये मॉडल में देखिए, ये रहा एग्जैक्ट यही AC है मेरा। ठीक है, ये AC है। अब ऑनलाइन लेने में अगर मैं इसके रिव्यू देखने जाऊँ, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। देखो, ये रिव्यू सबसे ऊपर मेरा डला हुआ है यहाँ पर, ये मैंने अपना रिव्यू डाल रखा है। ठीक है, कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये मैंने डाल रखा है। कि कूलिंग अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना पढ़ने की हैं, तो अमेज़ॉन पे भी आके रिव्यू पढ़ सकते हो मेरा। इस तरीके से मेरा ये AC लगा हुआ है, ये उसका फ़ोटो है। ठीक है, ये इंडोर आउटडोर का पैकेजिंग है। ठीक है, क्या क्या चीज़ पैकेजिंग में नहीं मिली और ड्रॉबैक है। और ये सब जगह इनसाइड आउटसाइड मॉडल डिफरेंट होता ही होता है। ठीक है, अभी मैं बात करने वाला हूँ दूसरी चीज़ों की। इनके कंपैरिजन में देखने जाओगे, हिताची के आपको 3-4 ऐसे मॉडल मिलेंगे, बट नॉर्मली हिताची का 1.5 टन का AC आपको 35,000 के आसपास कॉस्ट करेगा। तो अगर 35 से नीचे कम मिल जा रहा है आपको, तो दैट मीन्स इट्स अ गुड डील। ठीक है, अब बात करते हैं और पॉइंट्स पे, इनको हटा देते हैं। ठीक है, मैंने आपको प्राइस बता दी, इंस्टॉलेशन बता दी, ओवरऑल बता दी कि 32 से 35 के बीच में आपको AC पड़ेगा। ठीक है, उससे ऊपर आपको मिल रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ अच्छी डील मिल रही है। अगर कैश में कहीं ऐसे बाहर अच्छी डील मिल जाए कार्ड वगैरह में, तो आप वहाँ से ले सकते हो। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, मुझे जल्दी से बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने हैं, सॉरी, बट ये पॉइंट डिस्कस करने ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो पहली बार अपना AC ले रहे हैं, उन लोगों के लिए जो हिताची का AC पे ट्रस्ट करते हैं। जैसे मेरा ये तीसरा AC है हिताची के साथ। मेरे पास एक विंडो AC है जो अभी भी लगा हुआ है 8 साल पुराना। मेरे पास एक पुराना इन्वर्टर AC था 3-4 साल यूज़ करने के बाद, वो मुझे सेल करना पड़ा क्योंकि इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे नॉन इन्वर्टर चाहिए था। तो वो AC का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी कूलिंग करता था, बहुत कम कंप्लेंट थी। अब बात करते हैं कि मैंने हिताची क्यों चूज़ किया। 8-9 साल से हिताची के AC हम यूज़ कर रहे हैं। कूलिंग के मामले में इनका जवाब नहीं है, जैपनीज़ मशीन है। ठीक है, सर्विस बहुत कम, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कंप्लेंट इनमें कम आती है। कूलिंग का जो एक्चुअल में मेन काम है AC का, वो बहुत बढ़िया करता है।
ठीक है। अब इंस्टॉलेशन वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जब आपको मैं एसी दिखा रहा था हिताची का, शायद किसी ने ध्यान दिया हो, आप ये बॉक्स देखिए। ये उसका बॉक्स में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग नेम ऑफ एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर जॉनसन कंट्रोल हिताची कंडीशनर इंडिया, कारानगर, मेहसाना, गुजरात, इंडिया। सो मैन्युफैक्चरिंग अब कहीं नहीं हो रही इंडिया से बाहर, अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। और एक और बड़ा पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, क्वालिटी रिड्यूस हो चुकी है। पहले जो प्रोडक्ट आते थे जापानीज मशीन, उनकी क्वालिटी बहुत हाई थी, इनकी क्वालिटी रिड्यूस हो चुकी है, प्राइस बढ़ चुके हैं। कस्टमर सर्विस के नाम पे जो भी कंपनियां इनके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठेकेदारी पे दिए हुए सर्विस सेंटर हैं, जो एक फ्रेंचाइजीज की तरह चलते हैं। उनका इंटरेस्ट नहीं है आपको सर्विस प्रोवाइड करने में, वो सिर्फ एक ब्रांड की टी शर्ट पहन के आ जाते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि भाई हम ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, बट उनका इंटरेस्ट है जल्दी से आपकी फ्री सर्विस निपटाना, उसके बाद आपका बिल बनाना। फ्री के टाइम पे जब वो सर्विस करने, इंस्टॉलेशन करने आते हैं तो बहुत बुरा हाल करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कस्टमर से डील कर रहे हो। मैं 3 अलग अलग सर्विस सेंटर से डील कर चुका हूँ पिछले 5 महीने के अंदर। मैंने ये 25 या 26 मार्च को इंस्टॉल करवाया एसी, और पिछले 5 महीने के अंदर मैं इतना सफ़र किया है कि 5 बार मुझे बुलाना पड़ा, 3 बार सर्विस के लिए, 5 बार ब्रेक डाउन के लिए, क्योंकि इसके जो फ़िल्टर्स हैं, अगर आप इसके फिन्स देखें, मैं आपको दिखाता हूँ इसके। ये मेरा पुराना एसी है जो इन्वर्टर वाला था, ये देखिए डीसी इन्वर्टर इस तरह का, ये बहुत बढ़िया चला था, मुझे अनफॉर्चुनेटली ये सेल करना पड़ा। इस तरह का था ये एसी, ठीक है। और ये वाला जो एसी आप ये देखें, यहाँ फ़िल्टर लाइट ऑन है, ये इसकी फ़िल्टर लाइट है, ये वाइट वाली जो है, और ऑरेंज वाली ये पावर लाइट है, टाइमर की है, ठीक है, ये एक और टाइमर की है, ठीक है। अब ये जो फ़िल्टर लाइट है ये बार बार ऑन इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका जो फ़िल्टर है यहाँ पे ऊपर, अगर मैं दिखाऊं इसको, कि ये सबसे ऊपर यहाँ पे लगी हुई है, जब ये फ्लैप इसकी ऊपर होती है तो यहाँ पर कहीं जाके वो लगा हुआ है, जो क्योंकि ये बिल्कुल मेरी सीलिंग से मिला के लगाया हुआ है, तो वहाँ तक या तो हाथ नहीं जाता है, या कुछ चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा चाहिए, और वो इतना लॉक करके, इतने पतली जाली है कि वो हर हफ्ते मुझे साफ़ करनी पड़ती है। अगर वो हर हफ्ते मैं साफ़ ना करूँ या करवाऊँ नहीं, तो वो कूलिंग नहीं दे पाता जो चाहिए, ठीक है। और इंस्टॉलेशन बहुत अच्छे से नहीं हुई, और तो तब से मुझे ना एक एक डाउट जो होता है ब्रांड के ऊपर, सर्विस के ऊपर, वो बैठ गया है, ठीक है। कभी कभार जैसे ओवर कूलिंग हो जाती है, तो जिस तरह से ये पानी की ड्रॉप्स आपको दिख रही हैं वो भी आ जाता है, ठीक है। सो कूलिंग सर्विसिंग तो हमें हर एक चीज़ की करनी पड़ेगी, लेकिन आप ये देखें इंस्टॉलेशन करते वक्त इन्होंने इसका जो स्टैंड है वो तक टेढ़ा कर दिया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरा हिताची पे ट्रस्ट हिल गया है, और नेक्स्ट टाइम मैं अगर एसी जब भी लूँगा तो मैं हिताची का तो आई एम श्योर नहीं लूँगा, क्योंकि अब मुझे ब्रांड रिप्लेस करना है। अब मैं वैल्यू ब्रांड लूँगा जिसमें मेरे को कूलिंग के साथ साथ सर्विस, जो आफ्टर सेल एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए। सो आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस इसका अच्छा नहीं है आज की डेट में, उसका रीज़न सबसे बड़ा मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेकेदारी पे सर्विस दे दी गई है, ठीक है। अब माफ़ी चाहूँगा इतना लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट बहुत बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ समराइज़ करके कि ये एसी लेना या हिताची का एसी लेना क्या सही है। अगर आप प्लान कर रहे हो, आपका घर ऐसा है, घर, ऑफिस, प्रॉपर्टी जो भी ऐसी है, वो सील्ड है, और वो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, बेसमेंट ऐसी जगह है जहाँ पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आसपास कूलिंग का कुछ इस तरह का नहीं है, तो आप लो इन्वर्टर एसी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चलेगा। अगर आपका लगता है कि भाई आप रेजिडेंशियल एरिया में हो जहाँ थोड़ी ग्रीनरी भी है, बस आप टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ले रहे हो एसी, और आपका काम थोड़ा कम एसी चला के 5-6 घंटे चला के काम चल जाएगा, आप लो नॉन इन्वर्टर एसी। बट नॉन इन्वर्टर एसी में मुझे ये वाला चूज़ इसलिए करना पड़ा क्योंकि नॉर्मली जो इन्वर्टर एसीज हैं हिताची के, वो जो गैस यूज़ करते हैं वो गैस अब बैन हो चुकी है, और अब या होने वाली है। अब जो मैंने लिया है वो R32 गैस वाला लिया है, और R32 गैस सारे एसीज में अवेलेबल नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, 1 सेकेंड, इसमें जो मॉडल है इसमें कौन सा, 1 सेकेंड,
हाँ, तो जैसा मैं डिस्कस कर रहा था, देखिए इसमें ग्रीन रेफ्रिजरेंट मेंशन है, लेकिन बड़े दुःख की बात है कि इनकी वेबसाइट पे, अमेज़न पे, दोनों जगह मैंने देखा, वो डिटेल्ड वो जो गैस का नेम है R32 ये मेंशन नहीं है, ठीक है? इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट R32 करके, ठीक है? तो R22 बंद हो चुकी है, और भी है जो इनकी अपनी मिक्स गैस है वो दूसरी यूज़ करते हैं, वो भी बंद हो गई है। रेफ्रिजरेंट अब ये नॉन इन्वर्टर में ये यूज़ करते हैं। और आप ये देखें इनकी वेबसाइट पे ये स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन चार्जेज़ हैं, यहाँ पे इन्होंने कॉपर पाइपिंग के प्राइस फिर से बढ़ा दिए। 850 थे उस टाइम पे, और अभी इन्होंने 900 कर दिए हैं। इलेक्ट्रिकल वायर का भी बढ़ा दिया, हर चीज़ का प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया है। ये 750 था, ये 1000 कर दिया है। कुल मिला के ब्रांड सब चीज़ के प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है? जो लोकल मार्केट में हाफ प्राइस पे, ये अभी भी वॉल ब्रैकेट आपको 500 रुपये में मिल जाएगा, यहाँ 1000 रुपये का मिल रहा है। तो ये कंपनी वाले आपको एक तरीके से ठग रहे हैं। तो जो चीज़ें आप बाहर से खरीद सकते हो वो बाहर से खरीदो, ठीक है? आप अपने आप से थोड़ा सा इस चीज़ में दिमाग लगाओ। ये सिर्फ एक वो क्रिएट कर रहे हैं कि इकोसिस्टम कि भैया हमारे पास से आप चीज़ लो, और ये दुगने तिगने नाम पे चीज़ ले रहे हैं। इलेक्ट्रिकल वायर हो, ड्रेनेज पाइप हो, स्टैंड हो, इन सब में ये पैसा बना रहे हैं, ठीक है? प्लस सर्विस और वारंटी के नाम पे आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले लेते हैं। आप फंसे रहते हो कि भाई मुझे यहाँ से पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है। तो मेरा सजेशन ये है, इन कंपनीज़ पे, ब्रांड्स पे भरोसा मत करो। जिस ब्रांड का प्रोडक्ट आपको लगे सबसे दमदार है, फिर वो ढूँढो सबसे दमदार प्रोडक्ट आपको सबसे कम कीमत पे कहाँ से मिल सकता है, और आपकी इंस्टॉलेशन और फिटिंग जो है आप इनसे कराओ। क्योंकि मुझे इन्होंने इनडायरेक्टली धमकी दी थी, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ईमेल ड्राफ्ट की थी, इसमें आप ये लाइन पढ़ें कि इन्होंने एक तो रूड बिहेव किया, उसके बाद बोला कि सर्विस सेंटर ने हेल्प तो करी नहीं, और ऊपर से मेरे को जो सर्विस इंस्टॉलेशन करने आए थे, मैंने उनको बोला आप कुछ कर ढंग से काम नहीं कर रहे हो, मैं आपको पूरा पेमेंट नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला कि आपको वारंटी नहीं मिलेगी, और मेरे सामने कॉल किया सर्विस सेंटर में किसी को, और बोला कि इनको तो वारंटी इनकी मिलेगी नहीं ना अब, क्योंकि हमारा पेमेंट पूरा नहीं मिला है, ठीक है? तो मैंने इनको बोला कि जब मैं 40-50 हज़ार रुपये पे कर रहा हूँ, तो मैं आपको भी पे कर सकता हूँ। अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे तो मैं कैसे आपको पे करूँगा? आप कुछ भी करके जाओगे तो मैं थोड़ी ना पे करूँगा, सिंपल बात ये है। तो ये चीज़ सिलसिला कुछ दिन चला, फिर मैंने फाइनली उसको सॉर्ट आउट कराया, ठीक है? और माफ़ी चाहूँगा लंबे वीडियो के लिए, ये वीडियो इसलिए इतना लंबा बनाना पड़ा क्योंकि ये बहुत टाइम की रिसर्च थी। और फिर आप एक नॉन इन्वर्टर एसी ले रहे हो, आपको ऑलरेडी पता है कि आप ज़्यादा बिल भरने वाले हो, ठीक है? नॉन इन्वर्टर एसी अपनी फुल कैपेसिटी में चलता है, जितना भी टेम्परेचर सेट करोगे, अगर आपने 24 सेट कर दिया, 30 कर दिया, 28 कर दिया, 26 कर दिया, वो अपनी फुल कैपेसिटी पे चलेगा और बंद हो जाएगा। और इनका आप देखेंगे कि कोई बहुत फैंसी रिमोट नहीं है, हमेशा से इनका रिमोट ये मेरे नए वाले एसी का है, और मैं पुराने वाले अगर एसी का भी दिखाऊँ ना, तो वो भी देखो, इसमें आपको फ़र्क दिख जाएगा। ये इन्वर्टर वाले हैं, मेरे पास पड़े हुए हैं 2 रिमोट, तो ये भी वैसे ही था। अब ये देखो एसी नए वाले का, और ये देखो पुराने वाले का, सेम रिमोट है, सेम, कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है? और थोड़ा-सा बस यहाँ पे इन्वर्टर लिखा हुआ है, जबकि वो एक सा ही चलता है, ठीक है? बहुत माइनर डिफरेंस है। तो कहने का मतलब एट द एंड ऑफ द डे कि आप, और देखो स्टैंड यहाँ पे 480, 495 कितने के अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी एक एसी पे लगा रहे हो, ठीक है? 30 से 35,000 रुपये, 40,000 रुपये का एसी आपका आएगा। 3 स्टार रेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। 5 स्टार लेंगे वो 40,000 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है? डिपेंड करते हो कब ले रहे हो। तो अगर आप जो भी एसी ले रहे हो, उसके साथ के प्रोडक्ट, इंस्टॉलेशन, वारंटी, इन सब पे बहुत क्लोजली ध्यान रखो। और मैं ये बात सिर्फ हिताची के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और भी ब्रांड हैं, जैसे कि मैं बात करूँ टाटा की एसी, मैं बात कर रहा हूँ वोल्टास की। वोल्टास इज़ अ टाटा प्रोडक्ट। तो वोल्टास के जो ब्रांड हैं एसी, उसके एसी भी अच्छे हैं, उतनी अच्छी कूलिंग नहीं है, और सर्विस सेंटर सब ने अपने कॉन्ट्रैक्ट पे गारंटी में दे रखे हैं, क्योंकि मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं। पैनासोनिक के साथ कुछ अलग कहानी है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन अगेन सर्विस कुछ एरिया में अच्छी नहीं मिल पाती है। तो सर्विस इश्यूज़ तो सभी ब्रांड के साथ हैं। अब आपको फोकस क्या करना है, ज़्यादातर प्रोडक्ट इंडिया में बन रहे हैं, सर्विस इशू सारे ब्रांड्स के साथ हैं। तो आप सबसे पहले तो कोशिश करो ऑनलाइन ना खरीदो, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन इज़ प्लेइंग इज़ अ लॉटरी, चाहे अमेज़न से लो, कहीं से भी लो। आपने कभी कुछ वीडियो देखे होंगे जहाँ पे प्रोडक्ट आपके फेंके जा रहे होते हैं, रेलवे से या कहीं से भी निकल रहे होते हैं। तो अगर आपको स्टोर से भी मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट टूटा हुआ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो एक हेडेक है। अगर ऑनलाइन आपको इतनी अच्छी डील मिल रही है कि ऑफलाइन आप जाके पता करा, और ऑनलाइन आपको मिल गया वो 6 या 7,000 रुपये या 8,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तब आप लेना। और ऑनलाइन में एक और चीज़ ये होती है कि जैसे मेरे साथ हुआ कि मुझे उस पैकेजिंग के अंदर क्या मिलने वाला मुझे पता नहीं, पैकेजिंग में से
वॉट कॉपर पाइप जो अपने आप में ही 4-5 हज़ार रुपए कॉस्ट करता है, वही गायब है। अगर कॉपर पाइप कॉस्ट गायब करके आपको सस्ता दे रहा है 5,000 रुपए, तो बात तो वही हो गई ना, कान घुमा के पकड़ लिया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो अब मैं ये वीडियो एंड करने वाला हूँ। इसमें मैं एंड में सिर्फ यही बोलूँगा, आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है, अगर आप ये एसी पर्टिकुलरली ले रहे हो हिताची का, ठीक है? एसी अच्छा है, लेकिन आपको बहुत केयरफुल होके लेना है, केयरफुल होके इंस्टॉल करना है। लेते वक़्त, इंस्टॉल कराते वक़्त, आफ्टर सेल सर्विस में, वारंटी में, आपको देखना पड़ेगा जिस टाइम आप ले रहे हो वो किस टाइम है और साल का कौन-सा टाइम है जब आपको डील मिलेगी। मैंने आपको अभी रियलिस्टिक प्राइस आज सितंबर 2 को बताए हैं। अब ये प्राइस वेरी होंगे, सीज़न चेंज होगा, सेल आएँगी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और भी ब्रांड है, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन डील आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा लोग अक्टूबर में या मतलब इस टाइम पे ही फेस्टिवल टाइम में सबसे ज़्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। घरेलू शॉपिंग जो भी है वो कुछ भी हो। तो आप अगर एसी उस टाइम या रेफ्रिजरेटर लेना चाह रहे हो, आपको लग रहा है ऑफ सीज़न है, फेस्टिवल टाइम है, आप खरीद रहे हो, तो इसका प्राइस माइंड में रखना। और कोई भी आप हिताची का एसी अगर इस रेंज में ले रहे हो 30 से 35,000 की रेंज में आ जाना चाहिए 1.5 टन का। अगर उससे ऊपर जा रहा है तो समझो आपको कोई डिस्काउंट सेल नहीं मिल रहा, ठीक है? मैंने 32,000 का लिया है, उसके बाद भी मुझे इंस्टॉल कराते-कराते ये 40,000 का पड़ गया। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है? माफ़ी चाहूँगा लंबे वीडियो की वजह से, काफ़ी लंबा 26 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है? अगर आपको मेरा कंटेंट ये पसंद आया, लॉन्ग टर्म रिव्यू मैंने अपना शेयर किया। हाँ, एक और चीज़ रह गई कि नॉर्मल जो मैं अपना स्प्लिट एसी यूज़ करता था, दूसरा वाला जो नॉन इन्वर्ट सॉरी इन्वर्टर एसी जो था मेरा पहले वाला, वो मेरा 1500 से 2000 का बिल देता था महीने का, ठीक है? तब मैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी यूज़ करता था। अभी ये मुझे चलाना भी ज़्यादा पड़ रहा है और ये इन्वर्टर एसी नहीं है, नॉन इन्वर्टर एसी है, इसका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये 3rd फ्लोर पे लगा हुआ है और ओपन एरिया में और सील्ड नहीं है रूम। तो ये 3000, साढ़े 3000, 4000 भी बिल कर देता है ये। तो यहाँ पे बिल बहुत ज़्यादा है और मैं बात दिल्ली की कर रहा हूँ। यहाँ पे सब्सिडी भी मिलती है, बट सब्सिडी मुझे मिल ही नहीं पा रही है, उसका रीज़न ये है कि मेरा बिल इतना शूट अप हो रहा है कि वो मिल नहीं पा रही है मुझे। ठीक है? मैं अभी वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, कोई भी कंप्लेंट हो, अच्छा नहीं लगा हो डिसलाइक कर देना, अच्छा लगा हो लाइक कर देना। अच्छे कुछ और आपके क्वेश्चंस हो एसी रिलेटेड, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके लिया है और अब इन चीज़ों की थोड़ी-सी नॉलेज अच्छी हो चुकी है। तो अगर आपका कोई भी एसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लीज़ आप पूछिए। मैं कोशिश करूँगा आपकी पूरी हेल्प करने की, क्योंकि ये आप ही लोगों को हेल्प करने के लिए बनाया है। और इसको जितना शेयर करेंगे, हो सकता है ये हिताची तक पहुँचे, हो सकता है सर्विस सेंटर तक पहुँचे, हो सकता है कुछ लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि मेरा जो पैसा लगना था, एक्सपीरियंस होना था, वो हो चुका। अब मैं ये दूसरों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।